को सबक सिखाना चाहिए तो या फिर भारत को खत्म कर दिया जाना चाहिए बस। ये इंडिया का पिट्ठू है। आपको नहीं पता मरियम नवाज का जो जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपने बाप मोदी को बुलाया था। ये आप लोगों को नहीं पता? अच्छा। ये मोदी इनका बाप है, ठीक है। ये मोदी के आगे जाके घुटने टीकते हैं, ठीक है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पहुंचा है आपको नहीं पता? मोदी की पॉलिसीज हैं, वहाँ पर अवाम है, उनके साथ G20 का इजलास हुआ है, वहाँ पर लोग आते हैं, बाहर से दुनिया आ रही है। और बगैर तुम्हें नहीं पता कि कभी स्कूल गए हैं? हाँ गया। ये फंस गया सीएम। आपने बड़े जज्बाती वे में बात की। आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त कितने मुसलमान इसको जिम्मेदार ठहराती है? वो एक ही शख्स है जो लंदन में बैठा है। ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है। जो खान साहब को इन्होंने अटक जेल के अंदर रखा हुआ है, इन बगैरतों की साजिश है कि वो बंदा खत्म हो और हम इस मुल्क पर हुक्मरानी करें। ये बगैरत चाहते हैं कि वो बंदा खत्म हो और हम इस मुल्क पर काबिज हो जाएं। अशराफिया को इस मुल्क से निकालें अगर गरीब को जिंदा रखना है तो। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या? 19 साल है। आप 19 साल है, इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, मैथ्स का कोई आता है कि मैथ्स भी नहीं पढ़ाया जाता मदरसा में? जो 4 क्लास है मैंने वो नहीं, मदरसे में दुनिया भी पढ़ाया जाता। सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं आप? सिर्फ। उसके अलावा कोई साइंस की बुक, मैथ की बुक, इंग्लिश की बुक? क्योंकि सुनने में आता है कि मदरसों में हमने सिलेबस भी लगवा दिया। पढ़ाया जाता है अक्सर मदारिस में, अक्सर पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके वाले में नहीं पढ़ा रहे। नहीं। कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उनको देखें आप, उनमें फीमेल काम कर रही हैं और वो हमसे 1000 गुना आगे हैं। ठीक है, जब हमने आधे पाकिस्तान को वैसे ही इस्लाम को गलत मीनिंग दे के साइड पे कर दिया। इस्लाम औरत को बिजनेस का राइट देता है, जॉब का राइट देता है। मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। मदरसा स्टूडेंट, वाह क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक मर्द को एक औरत जितने राइट्स मिलने चाहिए या नहीं? अब इंग्लिश में बात करें वो तो मुझे समझ नहीं। अच्छा, इंग्लिश में बात करनी, सॉरी। एक औरत और एक मर्द को एक जितने हकूक मिलने चाहिए या नहीं? मिलने चाहिए, जो मतलब ठीक है वो मिलने चाहिए। हाँ। जो गलत है वो नहीं मिलने चाहिए। अब इसमें ठीक हकूक कितने हैं और गलत हकूक कितने हैं वो भी बताओ। गलत तो जो आपके सामने जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या मतलब? मुझे कुछ नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा। मतलब यही चीज़ है, मतलब इस्लाम में तो यही है ना, औरत का बाहर घर से निकलना मना है। हाँ। अगर वो निकलती वो पर्दे में बाहर आए। अच्छा। और दूसरी बात ये भी है, मतलब अगर औरत की गैर महरम के मतलब कानों में आवाज़ पड़ना वो भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। मतलब अभी मेरी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है तो ये नाजायज़ है? ये इस्लामी तौर पे नाजायज़ है और गुनाह भी मुझे मिल रहा है। हाँ ये। और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना, इसका भी बहुत गुनाह है। ये भी गलत है। हाँ। लेकिन अब तो माशरा देखिए बड़ा मॉडर्न हो रहा है। विमेंस पैंट शर्ट्स पहन रही है, को एजुकेशन में पढ़ रही है, मीडिया पे काम कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो उनके बारे में क्या कहोगे? अब जितना मर्जी मतलब इंसान आगे चले, जो हमारा दीन उसको तो बंदा फॉलो करे ना, दीन को फॉलो करे। दीन को फॉलो। आप मदरसा स्टूडेंट हैं, मदरसे में जितने भी मौलाना होते हैं वो क्या आपको टीच करते हैं? आप यूथ हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आपको विमेंस को लेके क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पर? यही चीज़ है, मतलब जो गलत है वो गलत है, जो सही है गलत नहीं। आपका विजन क्या है विमेंस को लेके इन पाकिस्तान? आपकी अभी बात। अच्छा समझिए, मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि आपको मौलाना जो हैं, आपके मदरसे के मौलाना क्या सिखाते हैं कि औरतों को करते हैं, तो इसमें दरअसल उन बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे मुआशरे का, हमारे तलीमी इदारों का, हमारे बड़ों का कसूर है। ऐसा ही है बिल्कुल। मैंने आपको पहले ये चीज़ कही थी कि हमारा सिलेबस तो चेक करें कितना पुराना है। हमारा सिलेबस देख लें, 30 साल पहले का सिलेबस है। इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए? नहीं जी, नहीं करनी चाहिए। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है, लेकिन ये इस तरह की हमसाया मिलनी चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है। मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं अर्थ भी रहता हूँ, लेकिन इंडिया सही नहीं है। वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा। जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ। पहली बात है, अगर हम दीन के हवाले से देखें ना, तो मसला पता क्या है कि हमने दीन को बहुत क्लोज कर दिया। सही हो गया। ठीक है, हम उस इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट है नहीं जितना हमने उसको बना दिया। सही हो गया। उसकी रीज़न क्या है? पहले हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, जब हमारे पास 3 सिस्टम है, अभी भाई मदरसा सिस्टम से थे, तो वो उनके जो जवाब थे ना वो ऑथेंटिक नहीं थे। ऑथेंटिक क्या है कि अगर कोई आप बात करते हैं
तो उसके पीछे कुछ लॉजिक दें। ये उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने हमारा मुकाबला किया, कंपैरिजन किया इंडिया के साथ और कह रहा है जी इंडिया चांद पर पहुंच गया और आज पाकिस्तान की आवाम भीख मांग रही है। ये इंडिया का पिट्ठू है। आपको नहीं पता मरियम नवाज का जो जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपने बाप मोदी को बुलाया था। ये आप लोगों को नहीं पता। अच्छा। ये मोदी इनका बाप है, ठीक है। ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं, ठीक है। इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे मुल्क के कहाँ लाज छोड़ के चले गए। ये अब अवाम ना मियां नवाज शरीफ का बहुत अच्छा खासा इस्तकबाल करेगी, ठीक है। ये इमरान खान को उन्होंने अंदर बंद करके दिया। देखो ये होता है, मैंने अपनी जिंदगी में पहला वजीर आजम देखा है, ठीक है। हमारे मुल्क का कोई आर्मी चीफ है, वो जब इधर से ड्यूटी से होता है, खत्म होती है उसकी ड्यूटी, वो लंदन भाग जाता है, ठीक है। कोई आईजी पंजाब है, वो जब ड्यूटी से रिटायर होता है वो लंदन भाग जाता है या दुबई भाग जाता है। हमारे पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है, ठीक है, जिसने 5 साल 4 साल हुकूमत की है, केसों का सामना कर रहा है, जेल में चला गया। किसके लिए चला गया? ये अवाम के लिए चला गया। अच्छा, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंडिया के साथ उन बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इंडिया का पिट्ठू और पता नहीं क्या क्या कहा। देखिए मेरी बात सुने, नरेंद्र मोदी के साथ या इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम तो करे ना। अब आप देखिए इंडिया चांद पर पहुंच गया है, ठीक है, वो सूरज मिशन लॉन्च कर रहा है। कभी तरक्की की है ना, उन्होंने तरक्की की, अपने मुल्क के पैसा, अपना मुल्क पे पैसा लगाया है। इन्होंने क्या किया? हमारे मुल्क से पैसा बना के बाहर ले गए। तू चीटिंग करता है तू। हमारे साथ भी ऐसा किया, हमारा वीजा भी जो है अब इंडिया हमें नहीं देता, वीजा बंद कर दिया। कोई बात नहीं, ना दे, हमने उधर जाके करना क्या है? पहले तो ये बात है, हमने उधर जाके क्या करना है? लेकिन अभी आप फॉरेन की जरूरत पड़ सकती है हमारी, हमें उनकी नहीं पड़ सकती, क्योंकि उनकी जो सिख बरादरी है उनका यहाँ पे गुरुद्वारा है, उनको तो हम आने देते। जरूरत आने तो देते हैं। जरूरत फिर किसे पड़ी? उन्हें पड़ी। हमें उनकी जरूरत है ही नहीं थी। अगर उन्होंने वीजा खत्म भी कर दिया, हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी, खत्म कर दिया, अच्छी बात है। हमारा वैसे भी उनसे जो है वो कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए, जब वो हमें पसंद ही नहीं कर रहे हैं तो हमें उधर जाके करना क्या है? पहली तो ये बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं वो हमें पसंद नहीं करते और ये दुश्मनी बड़ी गहरी भी है और बड़ी पुरानी भी है। चाइनीज और इंडियन भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन उनके जो ट्रेड रिलेशन है वो तो 125 बिलियन डॉलर के हैं। जहाँ पे मुल्क का फायदा वहाँ पे काम करो, वो तो करना चाहिए, वो तो करना चाहिए ना। देखिए इंडिया से हमारे किसान जो है पंजाब के बड़े कनेक्टेड हैं। आपको पता है जब से वो ट्रेड खत्म हुई हमारा किसान तो बेचारा डूब गया। आप कह रही हैं कि होने चाहिए, लेकिन अब वो नहीं करना चाह रहे तो हम तरले तो नहीं ना मार सकते। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है, उसके बाद सब चीजें होती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल आपसे करूंगी, जैसे टीटीपी हमारे जो है बॉर्डर्स के ऊपर हमले कर रही है, हमारे नौजवानों को शहीद कर रही है, हमारे आर्मी ने भी टीटीपी को बहुत दफा वार्न किया है कि अब आपके खिलाफ सर्च ऑपरेशन होगा, लेकिन जो भारत ने अपने दहशतगर्दों के खिलाफ कनाडा के अंदर जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया है, क्या कहेंगे? नो कमेंट्स इस बारे में। मैं कुछ इस बारे में नो कमेंट्स। लास्ट पे अपनी तरफ से क्या राय देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बस जो हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम मदरसा तक ही सीमित है और वहाँ पर एक कट्टरता सिखाई जाती है। वहाँ के स्टूडेंट को कुछ भी नॉलेज नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस कर चुकी है, वहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की माइंड सेट है कि हिंदू काफिर है।